लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ समाअत अदालत ने हमाद अजहर, सनम जावेद और एडवोकेट अजहर सदीक की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने आरओ के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां सलीम इकबाल के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों पर समाअत का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर PIA की मदीना जाने वाली परवाज 3 घंटे ताखिर का शिकार। मशहद से लाहौर आने वाली परवाज 2 घंटे लेट। एयर ब्लू की जद्दा से आने वाली परवाज भी ताखिर से आएगी। धुंध ने ट्रेनों का पहिया भी जाम कर दिया। मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखिर का शिकार। कराक्रम, कराची और बिजनेस एक्सप्रेस 2 से 3 घंटे लेट। सख्त सर्दी में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर और गिरदनवाह में धुंध के बादल छट के हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2 को खोल दिया गया। मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक बहाल। मोटरवे पुलिस की शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहर में सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत कम से कम 6 डिग्री तक रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 93% तक पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी में कमी आ गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। शहर की फिजा इंसानी सेहत के लिए मज़र सेहत। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 602 रुपए से नीचे ना आ सका। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फार्मी अंडों के दाम बेलगाम। 2 रुपए फी दर्जन इजाफा। कीमत 386 रुपए मुकर्रर। महंगाई की रफ्तार में कमी ना आ सकी। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई की रेस में लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज मिर्च ने सबको पीछे छोड़ दिया। फलों की खरीदारी भी गरीब आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। मजदूरों से मुलाकात की और रात गए तक मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहरी हो जाएं होशियार। 10 जनवरी से लर्नर लाइसेंस 1000 रुपये में होगा तैयार। 10 जनवरी से लाइसेंस की फीसों में इजाफा। ड्राइविंग लाइसेंस और रेगुलर लाइसेंस बनवाने शहरियों की बड़ी तादाद पुलिस खिदमत मरकज सेंटर पहुंच गए। गिरजाघरों में मसीही इबादती दुआयत प्रोग्राम। लाहौर पुलिस ने शहर भर की सिक्योरिटी सख्त कर दी। हसास गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी और स्नाइपर्स तैनात। IG पंजाब गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने का हुक्म। और छुट्टी के रोज लाहौरियों का रहा बाजार के नाश्ते पर जोर। मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंचे शहरी हलवा पूरी, कीमे वाली कचौरी और मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज हुए। कहते हैं बाहर आकर नाश्ता करना अच्छा लगता है। पूरा हफ्ता इस दिन का इंतजार करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूं निम्रा इकबाल और मैं हूं अली अरबाज। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन। यहाँ पर आपको अहम खबर दें। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में तश्कील दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं, जबकि लार्जर बेंच में जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन भी शामिल हैं।
लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच रिट दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज़ करेगा। एक बार फिर से अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। एपीलिएट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर रंग उमर हयात से। जी उमर, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ रिट दरख्वास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने ये लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में तश्कील दिया गया है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। जबकि इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के प्रिंसिपल सीट पर ही समाअत दायर की जा सकेंगी। 9 जनवरी से ये लार्जर बेंच जो है रिट दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। रावलपिंडी बेंच, बहावलपुर बेंच, मुल्तान बेंच समेत दीगर जो बेंचेस पर उम्मीदवारों की जो अपीलें हैं वो खारिज करने के खिलाफ ये जो रिट दरख्वास्तें हैं वो प्रिंसिपल सीट पर दायर की जा सकें। इस हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि पीटीआई के जिन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनके खिलाफ ये रिट दरख्वास्तें जो होंगी वो दायर किया जाने का इम्कान है, जिनमें मियां हमाद अजहर हैं, सनम जावेद खान हैं और दीगर जो उम्मीदवारान हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले और उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद कर दिए थे, उनके खिलाफ जो अपीलें रिट दरख्वास्तें हैं वो दायर की जाने की तवक्को है। जी ठीक है। और उमर हयात हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि 9 जनवरी से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा समाअत का, जबकि 5 रुकनी ये बेंच है और इस पर जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच ये तश्कील दिया गया है। 24 के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर पुलिस ने हसास पोलिंग स्टेशंस को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। ए, बी और सी कैटेगरी के 3885 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की जानिब से आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की तैयारियां जारी है। लाहौर पुलिस ने पोलिंग स्टेशंस को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासर रिजवी का कहना है ए कैटेगरी में 717, बी कैटेगरी में 3121 और सी कैटेगरी में 45 पोलिंग स्टेशंस कायम होंगे। इन्होंने कहा आम इंतखाबात पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सैयद अली नासर रिजवी का कहना था कि 10 पोलिंग स्टेशन पर एक QRF, 20 पोलिंग स्टेशन पर एक सेक्टर और 13 पोलिंग स्टेशन पर एक सब सेक्टर बनाया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान असला की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासर रिजवी ने कहा 90% सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान और डिप्टी रिटर्निंग अफसरान को सिक्योरिटी फराहम करना और इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाना अवलीन जिम्मेदारी है।